इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटलिटी, ये है कंपनी का नाम जिससे हम करने जा रहे हैं मुलाकात। जल्दी से मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। 1996 में ये कंपनी बनी थी। किराए पर कार और ड्राइवर्स देने का कारोबार करती है और कर्मचारियों के ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस वाला जो आप जनरली देखते हैं। 21 से ज़्यादा राज्यों में कंपनी का कामकाज है। ज़्यादा डिटेल्स और हम मैनेजमेंट से लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कल आईपीओ खुलने जा रहा है इस कंपनी का और 30 अगस्त तक आईपीओ खुला रहेगा। 44 शेयरों की लॉट साइज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं और इशू की साइज़ मैं आपके सामने रख दूं। 601 करोड़ की इशू की साइज़ है और 2000 करोड़ का मार्केट कैप है ऊपरी प्राइस बैंड पर। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। एक हैं राजेश लुम्बा साहब जो कि कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, और साथ ही मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आदित्य लुम्बा साहब जो कंपनी के जॉइंट एमडी हैं। राजेश लुम्बा साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और आप फाउंडर हैं, शुरुआत से कंपनी के साथ हैं ही। आदित्य लुम्बा साहब ने एसपी जैन इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और अप्रैल 2006 से वो कंपनी के साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्योंकि आप दोनों लुम्बा साहब है तो मुझे नाम से बुलाना पड़ेगा सर। राजेश जी, शुरुआत आपके साथ करता हूँ। 1996 में आपने कंपनी बनाई, राइट सर? आप ही ने शुरुआत की होगी, आई एम श्योर। नहीं, ये इसमें कुछ विरासत का एंगल है। अच्छा अच्छा, बताएं सर। तो थोड़ी कहानी इसके पीछे है। जी 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 जी, प्लीज़ प्लीज़। तो ये जो बिजनेस का जो बीज बोया था, हमारे पिताजी ने बोया था। ओके। वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे। ओके। और 62 की वॉर के बाद इमरजेंसी हुई थी, तो उसमें उन्होंने ज्वाइन की थी आर्मी में। तो जब 6-7 साल के बाद वो आर्मी से निकले तो उनके पास ना पूंजी थी और ना ही जॉब था। तो उन्होंने एक दोस्त की गाड़ी बोरो करके फिर ये गाड़ी खुद चलानी शुरू करी। तो जब 2 साल बाद उन्होंने पहली गाड़ी खरीदी और ड्राइवर रखा, तो उन्होंने कंपनी का नाम इको रखा, क्योंकि वो खुद एक इको थे, विच स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर। ओह लवली, क्या बात है। ये है फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म है। तो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर की सर्विसेज हैं ये सर। तो फिर धीरे धीरे बिजनेस ग्रो हुआ। मैं खुद इस बिजनेस में ही पला बड़ा हुआ और मेरे को याद है हमारा घर में ही ऑफिस होता था, सामने एक कमरे में ऑफिस था। तो मेरा भी, मैं स्कूल से आने के बाद बाकी काम बाद में बस्ता रख के पहले उनकी मदद करने बैठ जाता था। और मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया था इसके अंदर ना, कि ड्राइवरों से डील करना, कस्टमर से डील करना, मेंटेनेंस करना। तो एक कम उम्र में एक सेट हो गया था कि मेरे को यही काम करना है। तो आई एम श्योर आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर साहब, नहीं, हम दोनों के फादर, आप दोनों, सॉरी तो मतलब आप कॉम्प्लीमेंट समझिए इसे। तो पॉइंट ये है कि मतलब शायद वो वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टार्टअप रहे होंगे। हाँ, कह सकते हैं, राइट? उस जमाने में अगर ये जरूरत थी उनको, एक तो पैसे कमाने, ये गाड़ी भी उनको मिली क्योंकि एक बिल्कुल वो एक बहुत पेट्रियोटिक थे, तो आर्मी में थे नेचुरली। उनके ब्रदर अमेरिका चले गए थे, वहां से उन्होंने एक वर्क परमिट भेजा। तो वो कहा, उनका साथ झगड़ा रहता कि तुम भाई हमारे देश को छोड़ के चले गए, मैं यही बनाऊंगा जो बनाऊंगा। क्या वो वर्क परमिट एक दोस्त को दे दिया, वो चला गया, वो अपनी गाड़ी छोड़ गया। तैसे मिला। तो आदित्य जी, एग्जैक्टली आपकी कंपनी करती क्या, जरा समझाइए। तो हमारी कंपनी बेसिकली गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है ड्राइवरों के साथ। एंड ये जो हमारा जो टारगेट मार्केट है वो मोस्टली B2B सेगमेंट है। ओके। सो हमारे इस बिज़नेस के 2 फ्लेवर्स हैं। एक है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और एक है शॉफर्ड कार रेंटल सर्विस। तो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए होती हैं उन कंपनीज़ को जिनके बड़े बड़े यहाँ पे GCCs होते हैं, लाइक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, KPOs होते हैं, BPO होते हैं। तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ को होम ऑफिस, होम कम्यूट सेवा प्रदान करनी होती है। राइट। और उसके लिए हम उनकी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो ये बेसिकली हम 10 शहरों में ये वाली सर्विसेज हम देते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े इन कंपनीज के साइट्स हैं, कैंपसेस हैं और इनकी प्रेजेंस है। और दूसरा फ्लेवर है हमारी कंपनी का शॉफर्ड कार रेंटल सर्विसेज, जो जैसे आप कभी कहीं ट्रैवल करते हैं बिजनेस पे, आपको गाड़ी एयरपोर्ट जाने के लिए चाहिए, या आपने मुंबई से पुणे जाना है, आपको गाड़ी इंटरसिटी के लिए चाहिए, या आपने किसी के साथ हॉलीडे पे जाना है अपनी फैमिली के साथ, आपको एक बड़ी वैन चाहिए, या ग्रुप में आपको कोई इवेंट पे जा रहे हैं, बड़ी बस चाहिए। तो हम उसमें गाड़ियाँ, वैन्स, बसेस सारी शॉफर्ड कार रेंटल सर्विस में देते हैं फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। और ये मोस्टली जैसे कॉर्पोरेट्स हो गए, कंपनीज जिनके मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं, जगह जगह पे ट्रैवल करना होता है, उनको चाहिए होती है। या फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जिनके इवेंट्स होते हैं, उनको ये गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो उनको देते हैं। या ट्रैवल एजेंट्स हो गए। तो बेसिकली हम
ये शॉफर्ड कार रेंटल सर्विसेज हमारा दूसरा फ्लेवर है बिजनेस का। तो सर ये आजकल तो ओला उबर वगैरह काफ़ी आगे कर गए, तो क्या उनसे कंपटीशन होता है या क्योंकि आपका बिजनेस कॉर्पोरेट्स के साथ ज़्यादा है तो फर्क नहीं पड़ता? हमारा B2B है, उनका ज़्यादा B2C है और 10 साल से हैं वो वहाँ पे, और हमारे कस्टमर्स वो भी यूज़ करते हैं, ऐप बेस्ड सर्विसेज भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ केसेस बहुत जो छोटे डिस्टेंसेस के लिए हैं ऐप बेस्ड सर्विसेज कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन जब थोड़ी देर ज़्यादा के लिए गाड़ी चाहिए होती है तो वो टिपिकली हमारी जैसी सर्विसेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्वालिटी में कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और कुछ नंबर ऑफ आवर्स के बाद एक्चुअली हमारी सर्विसेज सस्ती हो जाती है। अच्छा, सस्ती हो जाती है। आई थॉट कि ज़्यादा महंगी पड़ती होगी क्योंकि आप प्रीमियम सर्विसेज थोड़ी सर्विसेज बेहतर होती हैं। सर्विसेज तो बेटर है, लेकिन सर्विसेज एंड प्राइस का एक कॉम्बिनेशन देना पड़ता है मार्केट में। अगर compete करना है किसी के साथ भी तो यू हैव टू हैव की बेस्ट सर्विस एंड एट द बेस्ट प्राइस। आदित्य जी, मैं जो देखा था कि आपके फाइनेंशियल्स में ग्रेजुअली आपके जो खुद की कार हैं वो आप धीरे धीरे परसेंटेज कम कर रहे हैं, राइट? दूसरे वेंडर्स की कार ज़्यादा ओन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है और क्या रीज़न है सर? राइट। तो बेसिकली जब हम लोगों ने अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी तो पहले तो हम लोग ना दिल्ली से शुरुआत करी थी, और दिल्ली में हमने अपना बिज़नेस काफ़ी ग्रो किया था। और उसके बाद जब हमारे क्लाइंट्स हमसे सर्विसेज बाकी शहरों में भी मांगने लग गए तो उस टाइम पे हमने जो आगे ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई थी वो एक एसेट लाइट मॉडल पे ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसमें हम अपने साथ ड्राइवर कम ओनर्स को जोड़ रहे थे या छोटे वेंडर्स को जोड़ रहे थे। और हमने जब अपने सारे ऑफिसेज बाहर खोले अलग अलग शहरों में, तो हमने इस एसेट लाइट मॉडल के साथ फिर ग्रो किया, और आज हम एक अच्छी स्केल अप, उस बिजनेस को हम अच्छे से स्केल अप भी कर पा रहे हैं उसी वजह से, और उससे क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है उसी वजह से। ठीक बात है। तो अब आपका फोकस टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में ज़्यादा है। फोकस मतलब बड़ी सिटीज़ में तो आप ऑलरेडी हैं ही, वहाँ ग्रोथ कर रहे हैं हम, लेकिन जो सबसे बड़ी मार्केट है वो बड़ी सिटीज़ में ही है, क्योंकि अच्छा, बिजनेस जरूरत वहीं भी वहीं होता है, लीजर भी वहीं सबसे ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा वहीं होती है। तो वहाँ पे हम डीपर पेनिट्रेट कर रहे हैं और अपना टीयर 2 टीयर 3 में उतना करें जहाँ पे हम सर्विसेज दे सकें, किसी को मना ना करें, और वही सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो उनको अलग अलग वेंडर्स में जरूरत ना पड़ेगी इतने लोगों से बेसिक। अच्छा सर, एक और चीज़ जो पूछना, मार्जिन्स में आपके देख रहा था FY 22 से 24 में बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है, 15% से आप 16%, 12 से 16% पहुंच गए, उसके पार निकल गए। रीज़न बताएं तो ये इंप्रूवमेंट किस वजह से है और सस्टेनेबल है? तो 22 वाला साल था जो कि कोविड का एक साल था, राइट। उसमें हमारा बिजनेस 2 सालों के लिए काफ़ी ड्रॉप हुआ था। ओके। वो एक बेस एक तरह से कम हो गया था, लेकिन जब कोविड ख़त्म हुआ और ट्रैवल में रीबाउंड आया तो हम रेडी थे वो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए, और हमने 23 में फिर अपना बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ा लिया, और अगले साल लास्ट ईयर जो है थोड़ा बहुत और नॉर्मल ग्रोथ रहा, 31% का ग्रोथ रहा, और ये एक मोर नॉर्मलाइज ग्रोथ है। वो 23 वाला साल है वो थोड़ा इरेटिक ग्रोथ दिखाएगा बिकॉज बेस कम था कोविड की वजह से। तो ये मार्जिन्स आपके लिए रीजनेबल हैं, जो अब बैक ऑन ट्रैक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आदित्य जी, किस तरह का रेवेन्यू मिक्स आप लेकर चलते हैं, आपकी जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, और आगे फोकस कहाँ रहेगा? सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी शुरुआत से ही जो क्लाइंट बेस है बहुत अच्छी रही है। जो हमारी कॉर्पोरेट क्लाइंटेल है उसमें बड़े बड़े नाम हम क्लाइंट्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, जैसे कि IT सेक्टर से कंपनीज़ हैं, जैसे HCL हो गई, EXL हो गई, फिर आपका कंसल्टिंग सेक्टर से बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे डेलॉयट है, मर्सर है, ग्रांट थॉर्टन है, इंडिगो एयरलाइंस है। बड़े बड़े GCCs इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं, जैसे वॉलमार्ट कंपनी का GCC है, हम उनको एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट देते हैं। आपका फिडेलिटी कंपनी हो गई। बैंकिंग सेक्टर से जैसे HDFC लाइफ, इंडसइंड बैंक, बैंकिंग सेक्टर से। तो हमारे जो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू और बहुत डाइवर्सिफाइड सेक्टर से हमारे रेवेन्यू आते हैं, सारी ब्लू चिप कंपनी से। 42 फॉर्चून 500 कंपनीज हमारे क्लाइंट्स हैं। अच्छा। और 60 BSE 500 कंपनीज हमारी क्लाइंट्स हैं। ओके। तो ये हमारा एक मेजॉरिटी कॉर्पोरेट क्लाइंट आता है। उसके अलावा हम इवेंट ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। लास्ट ईयर हम MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था पूरे G20 इवेंट्स में गाड़ियाँ प्रोवाइड करने का। साउथ एंड वेस्ट इंडिया। तो उसमें जितनी भी मोर देन 25 सिटीज़ हमारे को वहाँ पे हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। हर इवेंट में हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ऑल द डेलीगेट्स जो आए थे बाहर से, और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे जो हमारे यहाँ से थे, उन सबको हमने ट्रांसपोर्टेशन दी थी। गाड़ियाँ, बसें, मिनी वैन्स, सिडैन्स, SUVs,
तो ये सारी की सारी सर्विसेज विद शोफर, ये सारी हमारी इको मोबिलिटी कंपनी ने ही प्रोवाइड करी थी। तो अभी आपका रेवेन्यू 43% शोफर कार रेंटल से और ईटीएस जो आपके एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन अराउंड 55% है। जी। ऑलमोस्ट यही रेवेन्यू मिक्स रहने वाला है या साइक्लिकल होता है, किसी साल किसी में ऊपर चल जाता है, किसी साल किसी में, क्योंकि कौन सा सेल्स साइकिल, बड़ी इवेंट्स जैसे G20 टाइप आ गई तो आपके वहाँ और कई वहाँ पे ज़्यादा बड़ा क्लाइंट आए हैं, दोनों एक ही बिजनेस, ड्राइवर विद शॉफर देते हैं। अच्छा, बेसिक्स वही है। वो जो ईटीएस के क्लाइंट्स हैं वो सीसीआर ज़रूर यूज़ करते हैं। सीसीआर के हर क्लाइंट के पास ईटीएस का बिजनेस नहीं होता है, तो इस तरह डेफिनेटली तो 25 साल से वही चल रहा है। ओके, परफेक्ट। एक मैं आपके आरएचपी में एक और चीज़ पढ़ रहा था कि आपके 30 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंस है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन रेवेन्यू वहाँ से लगभग 1% ही है अभी तक। तो ऐसा क्यों? क्या क्या रीज़न है? रेवेन्यू लो क्यों है? या फिर अब आप शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पर, क्या है? ये अभी शुरुआत का ही दौर है उसका। और इस साल से हम एक तरह अभी हम अपने टेस्ट कर रहे थे वेंडर्स वगैरह को वहाँ पे बाहर, जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं अपने जो मेजर गेटवे सिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इंडियन ट्रैवलर्स जाते हैं। तो अब हम उसको मोर लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब क्लाइंट्स को वो सर्विसेज देने के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये तो अभी तक की कहानी तो आपकी बड़ी इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग भी दिख रही है। फ्यूचर क्या है इस सेक्टर का, इस पूरा जो ये बिजनेस है इसका और आपकी कंपनी का? तो अगर हम देखें जैसे इंडस्ट्री रिपोर्ट देखें और उसमें साइज ऑफ मार्केट देखें, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं। एक तो है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ जा रही है इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड थी पहले। तो वो एक ग्रोथ का जरिया है प्रोफेशनल कंपनीज के लिए। दूसरा हमारे देख रहे हैं टूरिज्म इकोनॉमी की ग्रोथ आ रही है, जैसे आ रही है। अगर आप देखें तो आपके आसपास एयरपोर्ट्स जिस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, टूरिज्म के सेंटर्स जो हैं बिल्कुल भरे रहते हैं। अब सीजन ऑफ सीजन का कोई मतलब ही नहीं रहा। यू नो रेट कहाँ से कहाँ पहुँचे जा रहे हैं, रोड नेटवर्क्स किस तरह इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये सब चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी ग्रोथ को। इसके बियॉन्ड हम अगर देखें कि एज़ फार एज हमारी अपनी कंपनी की बात है, हमारे जिस तरह के क्लाइंट हैं, आज भी हम उन सब क्लाइंट्स का पूरा उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। हम उनमें ही शेयर ऑफ वॉलेट जिसको कहते हैं, वो अभी ग्रोथ करने का हमारे को स्कोप है। अभी वहाँ पे भी स्कोप है? हाँ जी, वो भी स्कोप है। दूसरा, हमारी 32 लोगों की सेल्स टीम है आज की डेट में, जो कि नए क्लाइंट्स अक्वायर करने में लगे हैं। इस आईपीओ से हमें एक ब्रांड विजिबिलिटी मिलेगी, एक क्रेडिबिलिटी मिलेगी, जिससे कि और उसमें इजाफा आएगा हमारी ग्रोथ में। उसकी वजह से अब हम होप करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे इस अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। आई थिंक वो अब लोगों को में लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव आएगा। लोगों को एक अच्छी क्वालिटी और बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए, साफ़ सुथरी कार चाहिए, अच्छा शोफर चाहिए, थोड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। सही पहचाना आपने। हमारे जो पिछले 2 साल में जो हमारा प्रीमियम और लग्जरी कार का जो प्रोपोर्शन है वो बिजनेस, ज़्यादा बढ़ रहा होगा। वो 30% बढ़ा है 2 साल के अंदर। एग्जैक्टली, क्योंकि सबको अब है ना एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा एम्बियंस चाहिए, मतलब ठीक स्मेलिंग गाड़ी चाहिए, कंफर्टेबल, एग्जैक्टली वेल बिहेव ड्राइवर चाहिए। सो दैट इज देयर कि आदमी 200-400 रुपये खर्च करने में आज के दिन में हिचकता नहीं है एक बेटर सर्विस के लिए। एब्सोल्युटली। और हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम केवल A to B कम्यूट नहीं प्रोवाइड करते हैं। और जनरेशन से कर रहे हैं। तो नहीं, बहुत बढ़िया लुम्बा साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। आप दोनों का, राजेश जी और आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और अपने आईपीओ पे आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। कल आपका आईपीओ खुल रहा है, राइट सर? जी सर, कल खुल रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपका आईपीओ सक्सेसफुल, सुपर डुपर हिट साबित हो और आप अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए ढेर सारी वेल्थ बनाएं। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज एंकर लिस्ट खुल जाएगी उसमें। अरे बहुत बढ़िया सर। तो चलिए, आपकी कल हम एंकर लिस्ट भी देखेंगे और कल सुबह हम इस आईपीओ का पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे आपको कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं।